Welcome again. Today we have a new topic, gymnosperms. We would like to go through the history and general characters of gymnosperms. Before we discuss about gymnosperms, their characters, I would like to remind you. I would like to add in your knowledge that among Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Angiosperms and Gymnosperms, it is the only gymnosperms having smallest number of species. And if anybody asks you how many species gymnosperms do have, they have only 900 species in the world. So lowest among the five in case of kingdom Plantae. So gymnos means naked and sperma means seed. That means they do not have covering like angiosperms. They have ovary, like I would like to show here. They do have pistil, and pistil contains ovary. Inside ovary there are ovules. The ovary is after fertilization, it changes into fruit, and ovules after fertilization changes into seed. But gymnosperms do not have this kind of pistil or ovary, so they have naked seeds. Number one. Number two, gymnosperm term was coined by Theophrastus. जिम्नोस्पर्म टर्म को कॉइन किया थियोफ्रास्टस ने in his book Enquiry into Plants. They originated during Paleozoic era. अगर हम बात करेंगे जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वो कब ऑरिजिनेट उनका कब से हुआ है, तो ये जोलॉजिकल टर्म्स है। पैलियोजोइक एरा में इनका ऑरिजिन हुआ है एंड डोमिनेटेड ड्यूरिंग मीजोजोइक एरा, जिसको जुरासिक पीरियड कहते हैं, और डोमिनेट हुए किसमें बेटा? मीजोजोइक एरा में। उसके बाद अगर हम चौथे पॉइंट पे जाएंगे, दे आर नॉन फ्लावरिंग सीडेड प्लांट्स। ये नॉन फ्लावरिंग होते हैं लेकिन सीड इनके पास होती है। दे आर द फर्स्ट स्पर्मेटोफाइट्स इन द वर्ल्ड, और पहले सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं दुनिया में ये, इसलिए उनको बोलते हैं स्पर्मेटोफाइट्स, एज स्पर्मा मीन्स सीड। सो दे आर फर्स्ट सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। इन केस ऑफ टेरिडोफाइटा सीड की तैयारी हो रही थी, बट दे कुड नॉट डेवलप द सीड्स, बट दे गेव अस द कॉन्सेप्ट ऑफ सीड फॉर्मेशन। सो नंबर 6 पॉइंट, दे कॉन्स्टिट्यूट द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट प्लांट्स। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा लंबे पौधे आपको देखने होंगे तो वो मिलेंगे इन्हीं जिम्नोस्पर्म में से, लेकिन उसी के साथ साथ आपको इसी में स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स भी मिलेंगे, जो कि 100 स्पीशीज के हैं, बिल्कुल छोटे स्पीशीज जो है इनमें। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, देयर आर 12 स्पीशीज ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। खाली 12 स्पीशीज जो है जिम्नोस्पर्म्स के हैं इंडिया में। और अगर हम बात करेंगे टॉलेस्ट, यहाँ पे लिखा मैंने सिक्योया, इसको हम रेड वुड ट्री भी कहते हैं। ये मैंने क्यों लिखा यहाँ पे? आपका टाइम बचाने के लिए, आपका नीट क्वेश्चंस में इजाफा करने के लिए। सो इट वुड बी बेस्ड ओनली ऑन द नीट, ट्राई टू फोकस ओवर इट। रेड वुड ट्री सिक्योया को कहते हैं। इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। जो सबसे टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म पाया जाता है वो सिक्योया है। इसकी हाइट जाती है अप टू 100 मीटर्स तक इसकी हाइट जाती है, और इसकी चौड़ाई 15 मीटर्स तक जाती है। अगर हम इनके हैबिटेट की बात करेंगे, दे ग्रो इन कोल्डर रीजन्स एंड हिली एरियाज। आप कभी पहलगाम गए होंगे तो वहां पे आप देखेंगे इन साइकोन्स, पाइनस को देखेंगे आप, पाइनस को देखेंगे आप, साइकस को देखेंगे, सिडार को देखेंगे आप।
तो ये ज्यादातर हिली एरियाज में रहते हैं, जहां पानी, जहां आइसी कंडीशन हो, बिल्कुल बर्फ वाली कंडीशन, उनमें रहते हैं। क्यों रहते हैं? जब हम एक एग्जांपल लेंगे आपको, हम बता देंगे कि इनके पास ऐसी क्या चीज होती है जिसकी वजह से ये आइसी कंडीशन में और स्नोई कंडीशन में माउंटेन्स एरिया में रहते हैं। तो अगर हम बात करेंगे स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा की, तो यहाँ पे मैंने लिखा है ज़ैमिया पिग्मिया। ज़ैमिया पिग्मिया इज द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, जिसकी लेंथ खाली या हाइट 5 सेंटीमीटर होती है। तो अगर हम बात करेंगे इनकी स्टेज जो है, जो मैंने बोल दिया है, टेरिडोफाइटा में डोमिनेंट स्टेज जो थी स्पोरोफाइट थी, यहाँ पे भी जो स्पोरोफाइट स्टेज इज प्रेडोमिनेंट स्टेज, तो यहाँ पे भी वही सेम है, स्पोरोफाइट इज स्टेज इज प्रेडोमिनेंट स्टेज। अगर हम इनके रूट्स की बात करेंगे तो इनके पास टैप रूट्स होते हैं। जो टैप रूट मैंने आपको बताया हुआ है इन मॉर्फोलॉजी, टैप रूट ऑरिजिनेट करते हैं फ्रॉम रेडिकल पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। अगर हम इनके लीव्स की बात करेंगे तो इनके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स होते हैं। नीडल लाइक लीव्स पाए जाते हैं इन केस ऑफ पाइनस। इनके पास पिनेटली कंपाउंड लीव्स पाए जाते हैं इन केस ऑफ साइकस, और फैन शेप्ड लीव्स पाए जाते हैं इन केस ऑफ गिंगो। गिंगो GINKGO। और अगर हम बात करेंगे कुछ हिस्ट्री में ऐड करना चाहेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है गिंको बाइलोवा। गिंको बाइलोवा, इसको ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल कहते हैं। ये लिविंग मेंबर ऑफ है, जब से इनका ऑरिजिन हुआ है जिम्नोस्पर्म्स का, तब से एक जिम्नोस्पर्म गिंको बाइलोवा तब से प्रेजेंट है। इसको हम बोलते हैं लिविंग फॉसिल। फॉसिल होता है वेर ऑलरेडी डेड एंड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, तो लेकिन ये लिविंग है, तब से ये दुनिया में है, इसलिए इसको बोलते हैं लिविंग फॉसिल, या बोलते हैं ग्रैंड फादर, या बोलते हैं ग्रैंड सन बोलते हैं, या बोलते हैं मेड इन हेयर ट्री बोलते हैं। जो भी आपके नीट में आएगा आप इसका इस पर टिक लगा सकते हैं। मेड इन हेयर ट्री बोलते हैं, ग्रैंड सन ट्री बोलते हैं, ग्रैंड फादर ट्री बोलते हैं। जो जितने भी जिम्नोस्पर्म्स हैं इनको ग्रैंड सन ट्री कहते हैं, या इनके बेटे भी इनको हम कहते हैं। अगर हम बात करेंगे इनके रिप्रोडक्शन की, तो ये है हेटेरोस्पोरस, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ये एक एग्रीगेशन ऑफ कोन्स है, इनके पास कोन्स जैसी स्ट्रक्चर बनती है। इनके पास अलग से मेल कोन होता है और फीमेल कोन होती है। अगर हम बोलेंगे, मैंने बोला जिस लीफ पे होते हैं स्पोरेंजिया, उसको स्पोरोफिल कहते हैं। और यहाँ पे मेल स्पोरेंजिया जो है, मेल कोन जो है, वो एग्रीगेशन ऑफ होगा स्पोर माइक्रोस्पोरोफिल्स। जब एग्रीगेशन होगी तो बनेगा मेल